अगर इस फीफा वर्ल्ड कप में तुम कोई फिक्चर मिस नहीं कर सकते तो भाइयों ये है वो पर्टिकुलर फिक्चर जहां पे हम देखेंगे फ्रांस वर्सेस नॉर्वे। फ्रांस ने अपने पिछले 2 मैचेस में 6 गोल मारे हैं और नॉर्वे ने 7 गोल मारे हैं। एंड वी विल सी दीज टू टीम्स, मतलब किलियन एम्बाप्पे वर्सेस अर्लिंग हालैंड, लेजेंड इन द फीफा वर्ल्ड कप। भाइयों इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर क्या हो सकता है? पॉसिबली एक मैच है जो इसके ऊपर हो सकता है और होगा डेफिनेटली भाइयों। वो होगा जब अर्जेंटीना खेलेगी पोर्चुगल के साथ क्वार्टर फाइनल में। क्या ये होगा कि नहीं होगा? अभी भी देखो, वी आर सेटिंग ऑन इट बिकॉज वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना वर्सेस पोर्चुगल हो जाए भाइयों। समझ रहे हो ना बेटा? ठीक है। नहीं तो अगर एक और पॉसिबिलिटी है, अगर पोर्चुगल उस साइड आ गई भाई ड्रॉ के, ठीक है, तो अर्जेंटीना इधर से अगर पहुंचती है, उधर से पोर्चुगल पहुंचती है, तो भाई फाइन, शुड आई इवन से इट? ना भाई, मैं जिंक्स नहीं करूंगा। फाइनल हो गया बेटा, फट जाएगा भाई, सब फट जाएगा। नहीं, लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। पहले तो हम वो बात करते हैं जो कि होने वाले हैं। हमने ऑलरेडी देखा भाई कि सारे जो लास्ट मैच डे हैं ग्रुप्स के, वो लास्ट डे एक साथ हो रहे हैं ताकि मतलब भाई कोई दिक्कत ना हो, चीटिंग ना कर पाए। तो जो अगला हमारा मैच डे पड़ा जिसमें हम 6 मैचेस देखने वाले हैं भाइयों, ग्रुप आई की बात कर लूं मैं तो यहां पे विल बी सीइंग नॉर्वे वर्सेस फ्रांस, विल बी सीइंग सेनेगल वर्सेस इराक। नॉर्वे वर्सेस फ्रांस का मैच जो होगा वो भाई मेरे ओपिनियन में वन ऑफ द बेस्ट गेम होने वाला है ऑलरेडी। बट पता है क्या, मेरी आंखें गड़ी हैं इस मैच पे यार। जो सेनेगल इराक का मैच होगा ना भाई, आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद सेनेगल। भाई मैं तुम्हें पहले बता चुका भाई, फुद्दू मैनेजमेंट पापा थियोव का, वो जो अपने राइटफुल प्लेयर्स को नहीं खिला रहा है। इंडिया बेंच पे रो रहे हैं, अंबाई आ ही नहीं रहे खेलने के लिए, और मतलब इनके अच्छे प्लेयर्स तो खेल ही नहीं रहे हैं। मतलब कुलिबाली को छाना भाई यार हालैंड ने पिछले मैच में। तो यार ये जो मैच है इराक के अगेंस्ट, इनके पास स्टिल चांस है टू क्वालिफाई फ्रॉम द 3rd प्लेस बेस्ट टीम्स। अभी अगर मैं तुम्हें 3rd प्लेस बेस्ट टीम्स दिखाऊं भाइयों, तो यहां तुम चेक करोगे सेनेगल कहां है? 12वें पे है, मतलब लास्ट पे है भाई, 0 पॉइंट्स और सबसे खराब जीडी है इनका -3। दे आर गोइंग आउट, एज ऑफ नाउ दे आर गोइंग आउट। बट भाइयों चांस होगा सेनेगल के पास, अगर वो इराक को हरा देते हैं लेट्स से, तो 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर वो अपना जीडी इंप्रूव कर लेते हैं तो भाइयों फिर भी यहां पे एटलीस्ट जो उनका -3 जीडी है इंप्रूव करके वो -1 आ जाए, 0 आ जाए, 3 गोल से हरा देंगे भाई। 3.0 जीडी ये आ सकते हैं टॉप 8 में होपफुली, बिकॉज सेनेगल, आई रियली होप कि भाई वो लेटर पार्ट इन द टूर्नामेंट में पिकअप करे। बट भाइयों अगर हमें बात करनी है इस मैच की, फ्रांस वर्सेस नॉर्वे, यार ये एक बात तुम देख लो भाई, ये क्वालिटी देखो जो कि ऑन डिस्प्ले रहेगी। फ्रांस ने भाई हमें दिखाया कि भाई वो फ्रंट 3 को कैसे यूज करना है। उलीसे की पेयरिंग विद किलियन एम्बाप्पे डेडली है, और तुम्हारे पास यहाँ पे डेम्बेल हैं, डेज़िरे डुए हैं, मार्कस थुराम है, मतलब लाइक तुम्हारे पास क्या नहीं है। हमने फ्रांस के बारे में बहुत बात किया और हमने फ्रांस को अच्छा फुटबॉल भी खेलते देखा है। बट एक जो बड़ा क्वेश्चन है, क्या ये मिडफील्ड है नॉर्वे की, जो कि काफ़ी ज़्यादा फिजिकल दिखी है हम लोग को पिछले मैचेस में, क्या ये होल्ड कर पाएगी, फाइट कर पाएगी अगेंस्ट दिस वेरी अस्टूट, वेरी फिजिकली डिमांडिंग एंड वेरी प्रॉपर मिडफील्ड ऑफ चुआमनी एंड राबियो? मैं 2 ही बंदों का नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज भाई ओलीसे प्लेज एज अ कैम, एंड मोस्टली ओलीसे का जो काम होता है इस टीम में इट्स अटैक ओरिएंटेड काम होता है। बट डू नॉट अंडरमाइन द डिफेंसिव वर्क रेट ऑफ देयर विंगर्स भाई। चाहे आप डेज़िरे डुए की बात कर लो, चाहे ब्रैडली बारकोला की बात कर लो, इवन ओलीसे की भी बात कर लो, बंदे का स्टिल डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ द पार्क से रहता है। तो ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो भाई साहब, नूसा, हालैंड, सोरलॉथ, मिडफील्ड में सांदबार, जोडेगार्ड, रासनेस, ये टीम अच्छी है भाइयों। लास्ट मैच जो सेनेगल ने खेला था नॉर्वे के अगेंस्ट, एंड टुवर्ड्स द एंड तुमने देखा था सेनेगल डोमिनेट करने लग गई थी। सेनेगल ने 2 गोल्स भी मारे थे। तो कहीं ना कहीं डिफेंसिवली मैं इतना ट्रस्ट नहीं करूंगा नॉर्वे के इस बैकलाइन पे, क्योंकि अटैकिंग इंटेंट फ्रांस का मतलब हराम खोर है। मतलब तुम बेंच से लाते हो चिरकी, तुम बेंच से बारकोला लेके आ रहे हो, अखलूच लेके आ रहे हो, मतलब थुराम लेके आ रहे हो, ये जोक है भाइयों। तो क्या इनका डिफेंस तुम्हें क्या लगता है? मतलब रियली यू लुक एट द डिफेंस भाई, यहाँ पे हेगेम, एहर, वॉलर, वुल्फे, तुम्हें लग रहा है कि भाई ये होल्ड कर पाएंगे फ्रांस के इस अटैक को? भाई देखो गोल्स तो बज रहे हैं, और इवन इधर गोज बोथ वेज। क्या फ्रांस की जो डिफेंस है, सलीबा, उपमकानो, थियो हर्नांडिस, क्या ये होल्ड कर पाएगा? आई डोंट नो मैन। मतलब वी हैव सीन वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग फुटबॉल फ्रॉम बोथ ऑफ दीज टीम्स। अगर तुम देखोगे फ्रांस ने 1 ही गोल खाया हालांकि 2 मैचेस में। दे हैव प्लेड सेनेगल और दे हैव प्लेड इराक, और दोनों मैचेस में उन्होंने 1 ही गोल खाया। हालांकि नॉर्वे ने ज्यादा गोल खाया, 3 गोल खाया, 7 मारा उन्होंने। +5 जीडी फ्रांस का है, +4 जीडी यहाँ पे नॉर्वे का है। तो भाइयों देखो, इफ यू हैव टू आस्क मी ऑन द डे किसको जीतना है, क्योंकि जीतना मैटर करेगा। कैसे मैटर करेगा? देखो अगर ये गेम ड्रॉ रहता है तो फ्रांस तो टॉप पे है और टॉप पे ही रहेगी, क्योंकि इनका जीडी ज्यादा बेटर है। हेड टू हेड मैटर नहीं करेगा क्योंकि मैच ड्रॉ हो गया है। तो नॉर्वे को अगर टॉप करना है भाइयों, तो नॉर्वे को जीतना पड़ेगा ये वाला मैच, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे बात अल्टीमेटली आती है कि कौन टॉप करेगा, क्योंकि एक बार अगर मैं ब्रैकेट देखो करेंटली कैसे स्टैंड अप कर रहा है, फ्रांस करेंटली खेलने वाली है स्वीडन के अगेंस्ट एज थिंग स्टैंड।
और नॉर्वे का मैच होने वाला है आइवरी कोस्ट से, जो कि अगेन दोनों टीमों के लिए अच्छे मैचेस हैं। तो अगर भाई फ्रांस सेकंड आ जाएगी तो वो आइवरी कोस्ट के अगेंस्ट खेलेगी, और नॉर्वे अगर सेकंड आती है तो भाई वो तो आइवरी कोस्ट के अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो मतलब जो भी टॉप करेगा उसको कंपैरेटिवली ईजी फिक्चर मिलेगा। बट भाई ये साइड तुम देख रहे हो ड्रॉ का, फ्रांस अगर स्वीडन को हराती है एज ऑफ नाउ तो भाई वो राउंड ऑफ 16 में जर्मनी के अगेंस्ट खेल सकते हैं, क्योंकि जर्मनी पैराग्वे का मैच अभी करंटली एज ऑफ नाउ दिख रहा है आपको होते हुए। चीज़ें बदलेंगी, ऑफ कोर्स चीज़ें बदलेंगी, हर डे फुटबॉल बदल रहा है, मैचेस हो रहे हैं, टीम जीत रही है, हार रही। कल देखो भाई क्या हुआ भाई, साउथ अफ्रीका सेकंड स्पॉट से क्वालिफाई करके भाई साउथ कोरिया नीचे आ गई भाई, मेरी तो बुड फट गई भाई ये देख के। साउथ अफ्रीका ने भाई वो बफाना कर दिया भाई, व्हाट अ गेम यार। मतलब मैं नहीं होप कर रहा था भाई, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा था भाई साउथ अफ्रीका फोर्थ स्पॉट से भाई बाहर चल जाएगी, साउथ अफ्रीका सेकंड पे आ गई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वर्ल्ड कप है, ये अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। बट टॉकिंग अबाउट द प्रिडिक्शन, जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया कि भाई वो दोनों टीमों को टॉप करना जरूरी है। सेनेगल को मैं दूंगा यार, आई विल गिव दिस टू देम, इराक को वो हरा लेंगे। ऑल्दो देखो इराक के पास कुछ डिसेंट प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं होगी फाड़ देगी सेनेगल 4-0 5-0 कर देगी। अगर स्टिल 2-0 2-0 भी अगर सेनेगल जीत जाती है, देखो क्लीन शीट रखना जरूरी है, जीडी मैटर करेगा भाइयों। तो यहाँ पे आई विल गो फॉर अ 2-0 सेनेगल विन। एंड इसके बाद भाई फ्रांस और नॉर्वे में पता नहीं इट काइंड ऑफ फील्स लाइक कि देखो दोनों टीम क्वालिफाई कर चुकी हैं, कहीं ना कहीं इनको लगेगा भाई ठीक है यार ये इधर लेट्स गो इजी। अगर ड्रॉ हो गया 2-2 ड्रॉ हो गया तो, पर पता नहीं यार तुम्हें क्या लग रहा है मुझे पता नहीं क्यों मैच ड्रॉ लग रहा है यार। दोनों टीम टेस्ट आउट करेंगे दूसरे को, 1-1 2-2 2-2 ड्रॉ, या फिर 3-2 विन। अगर 3-2 विन कहूंगा तो तुम किस साइड जाओगे? लेट्स से कहता हूं मैं 3-2 विन, तो तुम्हें लगता है किसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी फॉर अ 3-2 विन? फ्रांस लेट्स गो विद नॉर्वे भाई, व्हाई नॉट नॉर्वे। एनीवेज ठीक है, ये बात हो गई। जो बेसिकली अगला ग्रुप है यार, ये भी बहुत ज्यादा टॉप होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या मैचेस हैं, काबो वर्दे और सऊदी अरेबिया और उरुग्वे वर्सेस स्पेन। यार मैन ये तो क्रेजी फिक्चर्स है भाइयों। बात क्या है ना, काबो वर्दे ने अभी तक 0 लॉसेस ली हैं, 2 मैचेस में 2 ड्रॉज उन्होंने लिया है, 2 पॉइंट पे बैठे हैं। तो भाई सऊदी ने ऑल टुगेदर क्या किया, 1 ड्रॉ और 1 लॉस उन्होंने भाई स्पेन तोड़ी है भाई सऊदी अरेबिया को। तो अगर इस मैच में अगर मुझसे पूछोगे जी भाई आप किसके तरफ से हो, तो भाई मैं तो काबो वर्दे की तरफ से हूँ, प्योरली बिकॉज उनकी स्टोरी इतनी मैजिकल है। और हम 2 ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स ऑफ द टूर्नामेंट यहाँ पे अल ओएस वर्सेस वोजिनिया को देखेंगे जाते हुए। मतलब इट वुड बी बुफॉन वर्सेस मैनुअल नॉयर, मेरे भाई लेजेंड, यही होने वाला है इस मैच में। बट अटैकिंग थ्रेट सऊदी का थोड़ा बेटर है, ठीक है, ये भी मैं कह दूं यहाँ पे। काबो वर्दे स्टिल दे हैव गॉट सम डिसेंट प्लेयर्स, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो ये थ्रेट है सऊदी का, बिट मोर एक्सपीरियंस टीम है सऊदी आप कह सकते हो। तो जो उनके पास अल दफसारी, अल बुकराइन, ये सब कुछ प्लेयर्स उनके हैं जो कि अच्छे हैं, अल शमातमात प्लेयर्स उनके बढ़िया हैं। बट काबो वर्दे को अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा मैं, इन्होंने स्टिल पिछले मैच में 2 गोल स्कोर करे थे। तो बिकॉज ऑफ दैट जो इन्होंने मैसिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस किया ना मेरे भाई, स्पेन के अगेंस्ट एक 0-0 ड्रॉ, और जो इसका पिछला मैच था उरुग्वे वाला 2-2 ड्रॉ। भाई अगर आप मैनेज कर सकते हो मार्सेलो बिएल्सा की टीम के अगेंस्ट 2 गोल स्कोर करना, आई सी काबो वर्दे विन दिस गेम। और भाइयों पता है क्या होगा, अगर काबो वर्दे मैच जीतेगी, होल्ड ऑन टू योर हैट्स, 2 पॉइंट पे है काबो वर्दे, ये मैच जीतेंगे 5 पॉइंट पे आ जाएंगे। 5 पॉइंट से भाइयों ये ऊपर, ये सेकंड स्पॉट पे आ सकते हैं अगर भाई यहाँ पे स्पेन उरुग्वे के साथ ड्रॉ कर ले। भाई ये खत्म हो जाएगा उरुग्वे का सीन भाइयों, क्योंकि उरुग्वे ड्रॉ करके 3 पॉइंट पे रहेगी, ठीक है। मतलब उरुग्वे को अगर सेकंड स्पॉट से क्वालिफाई करना है, गिवन की काबो वर्दे अपना मैच जीत रही है, भाई उनको जीतना पड़ेगा मैच। तो इतने डायनेमिक्स यहाँ पे बदल जाएंगे। मतलब देखो स्पेन हैज डन वेरी वेल, बट स्पेन उरुग्वे का मैच ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मैच होगा। मतलब स्पेन को एक इतनी इंटेंसिटी वाली टीम फेस करने का मौका मिलेगा, और यहाँ पे स्पेन एक्चुअली क्वेश्चनड होगी जरूर से भाइयों। इट विल नॉट बी एन ईजी गेम, चाहे तुम कितना भी खराब कह दो ये बिएल्सा की टीम को, दे आर नॉट एट द बेस्ट मोमेंट, मैं साफ कह दूं यहाँ पे। बट उरुग्वे ऑन द डे किसी भी बड़ी टीम को सरप्राइज कर सकती है। और रही बात यहाँ पे उरुग्वे को पॉइंट लेने की, तो अगर उरुग्वे ने ड्रॉ ले लिया मैच लेट्स से, तो 3 पॉइंट पे वो हो जाएंगे, एंड 3 पॉइंट्स इनका क्वालिफिकेशन फिर भी श्योर रहेगा थर्ड स्पॉट से एटलीस्ट। बट भाई वहीं पे दिक्कत हो गई अगर काबो वर्दे ने जीत ले ली तो। आई एम गोइंग फॉर काबो वर्दे मेरे भाई। मुझे लग रहा है स्पेन क्योंकि टॉप करना चाहेगी, स्पेन तो भाई ऑब्वियसली अगर उरुग्वे जीत गई किसी तरीके से तो भाई तो उरुग्वे ऊपर आ जाएगी यार। मतलब 5 पॉइंट पे उरुग्वे टॉप कर सकती है यहाँ पे, तो चीजें बदल जाएंगी। अपसेट के चांसेस हैं भाइयों इस वाले फिक्चर में, मैं पहले कह रहा हूँ। ऑल्दो आई डू नॉट डाउट स्पेन के पास इनफ क्वालिटी है। ओयाज़बाल, तुम बात कर लो लमीन यमाल की, ऑब्वियसली मिडफील्डर्स हैं ऐसे, मिकेल मेरिनो एंड ऑल, जो कि भाई अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं। अब तो मोस्टली उनके प्लेयर्स फिट भी हो गए यार, तो स्पेन को तो डाउट नहीं करूंगा मैं। जितना मैंने उरुग्वे को 2 मैचेस में देखा है, स्पेन शुड विन दिस गेम। अगर कुछ होता है भाई खुदा ना खास्ता अपसेट उस दिन, तो भाई फिर तो क्या ही कह सकते हो यार। ऑन द हैंड भाई सऊदी और काबो वर्दे, तो भाई डायनेमिक्स आप देख लियो, तो भाई चांसेस पूरे हैं कि भाई अगर उरुग्वे अपना मैच ड्रॉ करी, जीत नहीं पाई मतलब ड्रॉ कर ली मैक्सिमम, तो भाई काबो वर्दे ने अगर अपना गेम जीत लिया तो भाई ये ऊपर जा सकते हैं। और ऊपर से
अगर काबो वर्दे ने अपना मैच ड्रॉ कर लिया और उरुग्वे ने भी अपना मैच ड्रॉ कर लिया, तब भी काबो वर्दे ऊपर जा सकती है अगर इनका जीडी अच्छा हो जाए। करंटली तुम देखोगे जीडी इनका 0-0 है दोनों टीमों का, ठीक है। ड्रॉ करने पे जीडी स्टिल यही रहेगा, 0-0 रहेगा, बट इट विल कम डाउन टू गोल स्कोर्ड। लेट्स से कि भाई काबो वर्दे जाके 3-3 का ड्रॉ करती है और यहाँ पे उरुग्वे 1-1 का ड्रॉ कर लेती है, तो उरुग्वे के भाई कितने गोल स्कोर्ड हो गए? 4 गोल और 4 कंसीडर्ड, जीडी स्टिल 0 रहेगा, बट यहीं पे काबो वर्दे का गोल स्कोर्ड 5 हो जाएगा और जिसकी वजह से वो ऊपर आ जाएंगे। समझ रहे हो भाई? क्रेजी भाई, क्रेजी क्रेजी। एनीवेज भाइयों, आप बताओ अपनी प्रेडिक्शन क्या है? क्या लगता है उरुग्वे और स्पेन में कौन जीतने वाला है? फिर लास्ट जो आपका फिक्चर आएगा इस दिन का 8:30 बजे जो सुबह में मैच है भाई, बेहतरीन टाइमिंग है भाई। मैचेस के पहले मैं बता दूं, इजिप्ट और ईरान और न्यूजीलैंड वर्सेस बेल्जियम का गेम होने वाला है भाइयों, ठीक है। करंटली तुम देखोगे तो इजिप्ट टॉप पे है, इजिप्ट टॉप पे है भाइयों। भाई बेल्जियम ने डिसअपॉइंट किया है और न्यूजीलैंड सबसे बॉटम पे है, वो भी 1 पॉइंट लेके बैठे हुए हैं। तो भाइयों यहाँ पे इजिप्ट वर्सेस ईरान वाला मैच टॉप गेम होने वाला है। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन दिस गेम, बट भाई यहाँ पे ईरान को भी मैं लाइटली नहीं लूंगा। बेल्जियम ने भाइयों डिसअपॉइंट किया है, खतरनाक डिसअपॉइंट किया है। ऑल्दो लास्ट मैच इनका थोड़ा सा आसान है, मतलब न्यूजीलैंड वुड बी द वीकेस्ट टीम इन दिस ग्रुप, मैं कह सकता हूँ एज ऑफ नाउ। 2 मैच तो हमने देख लिए, बट न्यूजीलैंड ने भी दिखाया कि भाई वो अच्छा फुटबॉल खेल सकते हैं। जो न्यूजीलैंड का लास्ट मैच था जो ये इजिप्ट के अगेंस्ट खेले थे, देयर वर सम वेरी गुड मोमेंट्स, बट इससे पहले वाला जो मैच था जो उन्होंने 2-2 ईरान के अगेंस्ट ड्रॉ लिया था, वो वाला मैच से मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड काफी ज्यादा एक्साइटेड होगी टू फेस अप थोड़ी सी नॉट वेरी बैलेंस्ड बेल्जियम साइड। बट ऑनेस्टली भाइयों, बेल्जियम के पास डोकू वापस आ जाएगा। लास्ट मैच में डोकू नहीं थे, ही वाज आउट बिकॉज बच्चा हो रहा था भाई उनकी वाइफ को, तो ही हैड टू बी देयर फॉर द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड। अब डोकू इस मैच के लिए अवेलेबल है, तो देयर इज नो वे आई सी भाई बेल्जियम लूजिंग दिस गेम। लाइनअप आप देखो, जो अभी प्रिडिक्टेबल लाइनअप आपको यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे ट्रोसार्ड, लुकाकू, केडीबी और सालेमेकर्स दिख रहे हैं, बट डोकू इस मैच में खेल लेंगे, ठीक है। ही विल हैव टू प्ले। रही बात इजिप्ट और ईरान की ना भाइयों, आई डोंट नो, मतलब इन दोनों में से मुझे इफ आई हैव टू बैक अ टीम, या जैसा इजिप्ट का गेम गया है ना, पहला मैच इन्होंने बेल्जियम से ड्रॉ लिया था, अच्छा लगा था मुझे गेम इनका, और लास्ट मैच में न्यूजीलैंड को इन्होंने खोला था भाई, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखूं मैं, तो इजिप्ट के पास भाई इमाम अशूर, साला, मारमूश, जीको ने भी गोल मारा। आई सी दिस टीम बीइंग अ बिट बेटर दैन ईरान, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भाई इजिप्ट ये गेम निकाल लेगी। अब क्या ड्रॉ से काम चल जाएगा क्या यहाँ पे इजिप्ट का? अगर वो ड्रॉ लेते हैं तो वो 5 पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है, जीडी वही रहेगा उनका। उसके बाद ईरान भी 3 पॉइंट पे रहेगी। बेल्जियम ने अगर जीत लिया तो वो 5 पॉइंट पे आ जाएंगे, और बेल्जियम पोटेंशियली, क्योंकि इजिप्ट के साथ उन्होंने ड्रॉ किया है, इट विल कम डाउन टू जीडी, तो भाई इजिप्ट स्टिल टॉप कर सकती है। ये दोनों मैचेस अगर ड्रॉ हो गए भाई, देयर इज अ हाई चांस कि भाई इजिप्ट स्टिल टॉप कर जाए, क्योंकि हेड टू हेड में तो इजिप्ट और बेल्जियम ने ड्रॉ खेला था। तो इट विल कम डाउन टू द ओवरऑल जीडी, जहां पे जीडी इजिप्ट का ज्यादा है। तो मतलब भाई अगर बेल्जियम को भाई टॉप करना होगा, तो भाई बेल्जियम को एक्सपेक्ट करना होगा कि वो अपना मैच जीते 5 पॉइंट्स के साथ, जीडी अपना बढ़ा लें। बट अगर इजिप्ट ड्रॉ भी कर ले तो भी इजिप्ट टॉप हो सकती है, अनटिल अनलेस जीडी बेल्जियम का हायर जाए इजिप्ट से, क्योंकि हेड टू हेड देखा जा रहा है, हेड टू हेड में ड्रॉ था, तो अब जीडी मैटर करेगा। तो दैट गो बीइंग द थिंग, कैन बेल्जियम डिफीट न्यूजीलैंड? यस, मेरे ओपिनियन में बेल्जियम ये मैच जीत रही है, आई वुड से। बट इजिप्ट और ईरान में मैं एक विनर नहीं पिक कर सकता। इफ आई हैव टू पिक अ विनर, अगर मेरे सर पे ऐसे बंदूक रख दो तुम, तो कहो भाई जीबा प्रेडिक्ट करो, आई विल गो विद इजिप्ट भाइयों। बट यार इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या बन जाती है? इंटरेस्टिंग बन जाती है ये जो थर्ड बेस्ट प्लेस टीम्स है आपकी, ये इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब तुम देखोगे बेल्जियम 9th पे है, बाहर जा रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ, कॉन्गो बाहर जा रही है एज ऑफ नाउ, इक्वाडोर और सेनेगल, ये सारी टीमें भी बाहर जा रही है। वी आर सीइंग काबो वर्दे एट 8th, वी आर सीइंग स्कॉटलैंड अभी 3 पॉइंट्स -3 जीडी के साथ भाई, और स्कॉटलैंड निकल जाएगी भाई। ऊपर से पैराग्वे भी अभी उनको मैच खेलना है अपना। कई टीम्स इनमें ऐसी हैं जिनको भाई अपना मैच खेलना है, अल्जीरिया को मैच खेलना है, क्रोएशिया को मैच खेलना है, इवन स्वीडन को मैच खेलना है। साउथ कोरिया, भाई साउथ कोरिया के साथ दिक्कत हो गई कल, 3 पॉइंट्स हैं उनके, -1 जीडी है, तो भाई -1 जीडी, तो चलो स्टिल मे बी 8th स्पॉट तक वो खसक सकते हैं यहाँ पे। बट नीचे से मैं कुछ टीम्स को देख रहा हूँ ऊपर आते हुए। आई एक्सपेक्ट सेनेगल टू बी देयर, आई एक्सपेक्ट इक्वाडोर, वेल इक्वाडोर के बारे में बात करेंगे, जर्मनी से मैच है, पोटेंशियली आपको अब तक पता चल ही चुका होगा। कॉन्गो से भाई मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी, भाई कॉन्गो क्या करेगी भाई, बची बेल्जियम। तो भाई दिस इज हाउ थिंग्स आर। और ब्रैकेट आप देखोगे ऐसा सा कुछ ब्रैकेट दिख रहा है, मतलब कुछ अच्छे मैचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं डेफिनेटली। और यूएसए और बोस्निया का मैच है जो कि होगा, ये कंफर्म हो चुका है। कनाडा साउथ अफ्रीका मैच हो जाएगा, और कुछ अच्छे मैचेस लाइनअप हो रहे हैं भाइयों। एज ऑफ नाउ अर्जेंटीना उरुग्वे का मैच होगा राउंड ऑफ 32 में। तो अगर काबो वर्दे सेकंड पे आती भाइयों, तो अर्जेंटीना वर्सेस केप वर्ड हो जाएगा राउंड ऑफ 32 में। तो भाई आई एम रूटिंग फॉर केप वर्ड, बिकॉज मैं अर्जेंटीना वर्सेस केप वर्ड देखना चाहता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है भाइयों। लेट मी नो आपके थॉट्स क्या है, इन सारे मैचेस की प्रेडिक्शन दीजिएगा। मैंने तो प्रेडिक्शन नहीं करी है, बट चलो आज फन के लिए प्रेडिक्शन कर लेते हैं। नॉर्वे फ्रांस में आई एम गोइंग फॉर अ फ्रांस 3-2 विन।
सेनेगल इराक में आई एम गोइंग फॉर अ 2-0 सेनेगल विन। काबो वर्दे और सऊदी में आई एम गोइंग फॉर केप वर्ड 2-1 विन अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, ठीक है। उरुग्वे स्पेन में मुझे लग रहा है भाई कुड बी अ ड्रॉ एज वेल, 2-2 ड्रॉ पोटेंशियली इस मैच में हो सकता है, बट आई विल बैंक स्पेन ऑब्वियसली मैन। बट इजिप्ट और ईरान में यार, इजिप्ट ईरान 3-1 इजिप्ट, 3-1 इजिप्ट। और बेल्जियम न्यूजीलैंड में आई विल गो अगेन विद 3-1 बेल्जियम भाई। डोकू मारेगा 2 गोल में, मुझे लग रहा है, ठीक है भाई। ये मेरे प्रेडिक्शन होंगे। आप बताओ आपको क्या लगता है भाई। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसको आप न्यू चैनल पे देख रहे हो भाई, तो यहाँ पे हाइप का ऑप्शन आता है, आप लोग हाइप कर सकते हो। दैट वुड रियली हेल्प अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी मैच के रिव्यूज हमने डाल दिए हैं दूसरे चैनल पे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं, टेक केयर एंड पीस आउट।